हाई स्टार्स, लाइक हम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक का कंटेंट दिया गया होगा। तो मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। सो बाय बाय। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, हियर इज द लिटिल डिस्क्लेमर गाइज। मुझसे शास्त्रों का प्रमाण मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, मैं ये कहीं से पढ़ करके नहीं बोल रही हूँ और ये मेरे जीवन का सत्य है। ठीक है, मैं यही चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन का सत्य खुद ढूंढें। मेरे शब्दों पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें एज एन इंस्पिरेशन लो, एज ए मोटिवेशन लो और जीवन में आगे बढ़ो। मुझे याद रखने की या मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरे शब्दों को याद रखो। बिकॉज आपकी एम्पावरमेंट उसमें है। मुझसे जुड़ करके या मेरे अंदर झांक करके नहीं, मुझे एज अ सेपरेट सब्जेक्ट रखो बजाय इस चीज़ के। मेरे शब्दों का इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी परसेप्शन को और तीव्र कर सको, ताकि आप अपने गोल के थोड़ा सा और पास पहुंच सको। एंड अगेन, मैं कोई क्लेम नहीं करती कि यहाँ पे जो भी बोला गया है वो सच है या झूठ है। और ना मैं आपको बोलती कि आप इसे अल्टीमेट सच की तरह लो। अगेन, अपना सच आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। But anyway, without wasting any more time, we should start the video. Before that, and I'm so sorry, I've been so delayed in making the video. But yes, I'm about to make videos on all the 7 chakras. Don't worry, मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है। स्वाधिष्ठाना है मेरे दिमाग में एंड I'm gonna shoot it very soon. मेरे बस कुछ सामान आ रहा था, जो तुम ये एंगल देख रहे हो ना अभी, जिसमें मैंने लगा रखी है। ये स्टैंड आ रहा था, फिर मुझे अभी एक लाइट चाहिए, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप के थ्रू ये अपनी ये ब्लू लाइट ऑपरेट करती हूँ। अब मैं दूसरी ब्लू लाइट लेने वाली हूँ। सो येस, देर आर स्टिल थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू मैनेज एंड ट्राइंग टू सेट अप अ प्रॉपर बेस, सो दैट कि मुझे आलस ना चढ़े इतना करती बार। क्योंकि यार एक वीडियो को शूट करने से पहले मुझे ना मतलब ऐसे कोई कम से कम ऐसे 40-50 मिनट लगते हैं बाकी सारी चीज़ें सेट करने में। पहले लाइट सेट करो, फिर उसके बाद दूसरी लाइट सेट करो, कैमरा सेट करो, माइक सेट करो, ये सेट करो। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता इतना सब कुछ। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ बैठूँ और बस बोलना शुरू कर दूँ। सो वी आर ट्राइंग टू सेट थिंग्स अप अ लिटिल बिट एंड आई प्रॉमिस there will be more videos. At least I will try to make more videos, yeah. And without wasting any more time, let's just roll the video. सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी ये गुरु पूर्णिमा बहुत ही ब्लेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गुरु से जुड़ी हुई हो। आपको आपके गुरु या आपके मेंटर का आशीर्वाद अवश्य मिले, मेरी यही प्रार्थना है। सो एनीवे, वी आर गोना टॉक अबाउट गुरु एंड कैसे मिलते हैं गुरु। लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी अच्छे गुरु कैसे मिलते हैं। पहली बात तो अपने दिमाग में ये घुसा लो, देयर इज़ नो सच थिंग एज अच्छे गुरु। बिकॉज अगर आप उनमें भी भेदभाव कर रहे हो ना कि अच्छे गुरु बुरे गुरु, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। गुरु के सामने सिर्फ समर्पण होता है। इस वर्ड को ना बहुत ही ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में, क्योंकि हम कहते हैं लव गुरु, है ना, क्रिएटर गुरु, गुरु ऑफ दिस, गुरु ऑफ दैट, ही इज़ दिस गुरु दैट गुरु। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में गुरु का अर्थ होता था ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अल्टीमेट नेचर को पा लिया है और उसके बावजूद वो यहीं रुके हैं हमारे लिए। वो इतना प्रेम करते हैं ह्यूमैनिटी से, हमसे, हम में से हर एक व्यक्ति से, कि वो अपना ये एक्सपीरियंस, अपना परमात्मा को पाने का ये एक्सपीरियंस हमारे साथ छोड़ करके जाना चाहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि मैं परमात्मा को पा चुकी हूँ और मैं फिर भी यहाँ पे रुकी हुई हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। मैंने नहीं किया, मैं बस जस्ट के लिए कह रही हूँ। तो किस तरह का महान व्यक्ति होगा वो जो परमात्मा को छोड़ करके, ध्यान से समझो, वो परमात्मा को छोड़ करके हमारे साथ रुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड? उन्होंने परमात्मा के बजाय, अपने सुख के बजाय, अपने आनंद के बजाय, अपने सर्वस्व के बजाय हमें चुना, हम इंसानों को। कितने महान होते हैं गुरु। इसलिए हम डिवाइन से पहले या हम ईश्वर से पहले अपने गुरु को नमन करते हैं। इसलिए भी क्योंकि वो हमें डिवाइन या ईश्वर के पास लेकर के जाने का एक मार्ग होते हैं, बट इसलिए भी क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए यहाँ बैठे हैं।
उतना बड़ा सेक्रीफाइस डिवाइन भी नहीं कर पाए जितना एक गुरु करते हैं एक अपने शिष्य के लिए. नाउ वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि जब आपको अपने जीवन में एक स्तर पर बड़ा होना है, यानी कि एक स्तर पर ऊंचा होना है, किसी भी तरीके से बढ़ना है, तो आपको किसी ना किसी तरह के चेंज को अपनाना पड़ेगा. और जब आप किसी भी चेंज को अपनाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता. हम मनुष्य हैं, मेरी भी यही प्रवृत्ति है, आपकी भी यही प्रवृत्ति है. हमारा दुखी होना लाजमी सी बात है. मतलब हम दुखी होंगे ही होंगे, हमें कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई चीज़ आती है हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेले जाते हैं. और जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेले जाते हैं, आई हैड डिस्कम्फर्ट, राइट. सो दिस डिस्कम्फर्ट, ये जो डिस्कम्फर्ट है हमारा, राइट, ये ही हमें, मतलब ये गुरु की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो गुरु ही हमें डिस्कम्फर्ट में धकेल रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ और हो जाएं, राइट. सो आप गुरु को इन जनरल अच्छा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमें ना डिस्कम्फर्ट में धकेल रहे हैं. पर आप उन्हें बुरा भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो ये सब कुछ हमारी ही भलाई के लिए कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड थिंग. वो हमारे लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं. कोई भी गुरु हो, वो हमारे लिए, इंसानों के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, क्योंकि वो वहीं रुके हैं हमारे लिए, अपने अपने ईश्वर को छोड़ करके. एग्जाम्पल्स गुरु के हमारे 18 सिद्धार, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी, सप्तऋषि, ये सब कुछ, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, ये सब कोई, इन्होंने हमारे लिए कार्य किया है. ये इतने महान योगी रहे हैं, ये अपने अपने ईश्वर को छोड़ करके इंसानों के साथ रुके. अब हमारे लिए इन्होंने महासमाधियाँ नहीं ली ताकि ये हमारे साथ ये नॉलेज शेयर कर सकें. डू यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. सो एक गुरु, जो सच्चे गुरु होते हैं, ना तो अच्छे होते हैं ना तो वो बुरे होते हैं. एक गुरु केवल गुरु होते हैं. तो ये बार बार पूछना कि अच्छे गुरु बुरे गुरु, पहली बात तो ये चीज़ दिमाग से हटाइए. दूसरी चीज़, कैसे मिलते हैं गुरु. देखो, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि आप स्वर्ग जा कर के आओ या नर्क जा कर के आओ, आपको बाहर कभी अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे. अच्छे गुरु के गुरु नहीं मिलेंगे, सॉरी. गुरु हमेशा अंदर मिलते हैं. पहले अंदर रियलाइजेशन होती है, फिर बाहर अभिव्यक्ति होती है. आपको सबसे पहले जब भी किसी को गुरु मिलते हैं तो उन्हें डेडिकेट होना पड़ता है. और ये डेडिकेशन किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, वस्तु के लिए नहीं होती, या किसी सिचुएशन के लिए नहीं होती. ये आपकी सर्वप्रथम, सबसे पहले, हमेशा आपकी साधना के लिए होती है. जैसे ही आपकी डेडिकेशन अपनी साधना के लिए पूर्ण रूप से हो जाती है कि आप पूरी तरह से समर्पित हैं. दुनिया में आग लगी है पर आपको क्या, आपको तो साधना पूरी करनी है. घर में आग लगी है पर आपको उसी घर में बैठ करके पहले साधना पूरी करनी है. नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दैट एग्जैक्टली, प्लीज़ अंडरस्टैंड द मेटाफर हियर, ठीक है. मेरे वर्ड्स को लिटरली मत लो. इस पूरी वीडियो में बहुत सारे मेटाफर्स हैं, ठीक है. सो आई वांट यू टू टेक इट दैट वे ओनली. सो घर में आग लगी है, आपको साधना करनी है. सो दिस इज़ द नेचर ऑफ डेडिकेशन, कि वो ये नहीं देखती है कि क्या समय है, क्या दिन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है. वो बस होती रहती है. यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर साधना, वट एवर काइंड ऑफ साधना. और ज़रूरी नहीं है कि साधना जो है वो बाहरी तौर पर ही की जाए. तपस्या तो कहीं भी उठाई जा सकती है ना. फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशन है, माई सिस्टर वॉज टेलिंग मी दैट लोग ना वहाँ पर मतलब पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि किसी देवी के मंदिर में वो ये करते हैं या फिर वो देवता के मंदिर में ये करते हैं, बट दे टेक अप एक चीज़ जो उन्हें बहुत प्यारी है. फॉर एग्जांपल, किसी को चाय पीना बहुत पसंद है, राइट. बिना चाय के उनका गुजारा नहीं होता. या फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिगरेट की आदतें होती हैं, या शराब की आदतें होती हैं, या फिर उन्हें कपड़े बहुत पसंद हैं, या कुछ भी, राइट. वट एवर इज़ देयर फेवरेट, जो उन्हें सुकून देता है, वो उस चीज़ को उस देवी या देवता के चरण में चढ़ा देते हैं और कहते हैं मैं आज के बाद से इसको कभी नहीं लूँगा, ठीक है. शर्त में उनकी कुछ नहीं है, उनकी कोई शर्त नहीं है कि देवी मेरे साथ चले या देवता मेरे साथ चले या मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए. नहीं, वो बस चढ़ा रहे हैं उनके चरणों में कि हे देवी या हे देवता, मैं आपको ये अर्पित करता हूँ, अपना मेरा ये फेवरेट चीज़ है, मैं अर्पित करता हूँ. इसके बदले क्या हो रहा है? इसके बदले उन्हें एक तपोबल मिल रहा है, एक विल पावर मिल रही है. एक ऐसी विल पावर तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो चलो आपके अंदर से आ रही है, बट वो जो एक्सटर्नल हेल्प है ना, जो डिवाइन की आपको मिलेगी, वो चीज़ तो अलग रही, ठीक है. उसके अलावा जब
ये करते 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 एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है ना, तो इस चीज़ को नेचर रजिस्टर करती है। पर इस चीज़ को रजिस्टर करने के लिए 12 साल लगते हैं। 12 साल, 12 साल की कॉन्टिन्यूस डेडिकेशन, ये उससे पहले नहीं हो सकता। इसका कोई आसान मार्ग नहीं है। आप सोचो कि ये कल हो जाए, ये नहीं होगा कल, नहीं हो सकता अनलेस कि आप कैसे कर्म हैं। देखो हम सभी ने, आप बशर्ते आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन नॉलेज होगी कि मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हैड सम काइंड ऑफ पूर्व जन्म जहाँ पर कि आप पहले भी भक्त ही रहे होंगे। अदरवाइज देर इज़ नो वे यू विल एवर स्टम्बल अपॉन माई चैनल, बिकॉज जिस तरह से महाविद्यास एंड सब पे बनाती हूँ मैं चीज़ें, तो ये सब तो वो आदि पराशक्ति के स्वरूप हैं। इनके साथ अगर आपने पूर्व जन्म में काम नहीं किया तो इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता आपको इनके बारे में पता चल जाए। एक जन्म इनके बारे में जानने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखानी होगी किसी भी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति, उसके बाद ही आपको महाविद्याएँ मिलती हैं, उससे पहले नहीं। और आज जो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चलिए ये सब हटाइए, महाविद्याओं को हटाइए, हम वापस गुरु के टॉपिक पे आते हैं। सो ये चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, आपको ये अंदर खोजनी पड़ेगी। आपको पहले अपने अंतर मन पे वो विल पावर लानी पड़ेगी, ठीक है। वो विल पावर आप लाएंगे, उस आग में आप जलेंगे हर रोज़। क्योंकि देखो, जो चीज़ आपको सोलिस देती है, जो चीज़ आपको पीस देती है, आप उसी चीज़ से जब दूर हो गए तो आपको कष्ट नहीं होगा। आपको ऑफकोर्स कष्ट होगा, आपको दर्द होगा, हेक दैट वुड बी सो पेनफुल। एक तो ऐसे ही लाइफ स्ट्रेसफुल है, उसमें ऊपर से हम वो चीज़ भी छोड़ दें जो हमें शांति और सुकून देती है। बट इससे क्या होगा? ये ही तो तपस्या है, जलते रहना, केवल जलते रहना, जिसमें ना आप अपने इमोशंस देखेंगे, ना आप अपनी वेलबींग देखेंगे, ना आप अपना आप देखेंगे ही नहीं। आप उसे पूरी तरह से झोंक देंगे एक आग में जलने के लिए। कहने के लिए आप एक नॉर्मल जीवन जिएंगे, पर आप अंदर से रोज़ जलेंगे। वो जौहर जो कभी रानियों ने अपने आप को बचाने के लिए किया था, अपने आबरू को बचाने के लिए किया था, आप वो रोज़ करोगे। उन्होंने एक बार किया था, आप जब रोज़ करेंगे तो उसका जस्ट इमेजिन, उन्होंने एक बार किया था, वो हिस्ट्री में चली गई। आप रोज़ करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं कोई गारंटी नहीं देती कि कोई आप बहुत बड़े पद पे पहुंच जाएंगे, रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं देती। और ये देना और कहना दोनों ही बेकार होगा। बट एग्जिस्टेंस देखती है। एग्जिस्टेंस आप लोगों के लिए उतनी ही सजग है जितनी वो श्री कृष्ण के लिए थी, क्योंकि उसके लिए सब समान है। उसके लिए महादेव भी उतने ही समान है जितने कि आप हैं। एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा व्यक्ति है, उसे फ़र्क पड़ता है कि सामने कितनी बड़ी एग्जिस्टेंस है। दैट्स इट। सो गुरु को बाहर मत ढूंढो, गुरु को अंदर ढूंढो। कोई तपस्या उठाओ, कोई संकल्प उठाओ, कोई साधना उठाओ और उसके लिए डेडिकेट हो जाओ। और जिन लोगों को दीक्षा का होता है ना कि गुरु चाहिए और दीक्षा चाहिए, देखो पहली बात तो दीक्षा एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो सबको नहीं मिलती। पहले ये समझो, पहले उसकी कीमत समझो। और अब ये समझो कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जिन गुरु को आप बहुत से ढूंढ रहे हैं कि गुरु 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 गुरु, शांत हो जाओ। सबसे पहले किसी से भी दीक्षा लो। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आपको रैशनल लगे, आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं इनको झेल सकता हूँ, या मैं इनकी ये साधना मुझे ठीक लग रही है, मैं ये कर सकता हूँ। और फिर उस व्यक्ति के, मैं नहीं बोलूँगी आपको कि आप उस व्यक्ति के प्रति डेडिकेट हो जाओ, मैं बस इतना कहूँगी उस साधना के प्रति डेडिकेट हो जाओ। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आप केवल साधना के लिए भी डेडिकेट हो जाओगे ना, तब भी वो गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे जिनकी आपको तलाश होगी। चीज़ें ऐसे ही कार्य करती है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। समर्पण के अलावा कोई और चारा नहीं है। देखो वो एक डिवाइन है, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। आपको लगता है आप डिवाइन को फोर्स कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आपके पास इतना बाहुबल नहीं है। आपके पास इतना चला था ना हमारा दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधने के लिए, परमात्मा को बांधने के लिए, क्या बांध पाया था? क्या वो अनंत गगन को बांध पाया था? नहीं। उसी तरह से हमारे पास उतना बाहुबल नहीं है। पर वहीं पर देखिए, जब सुदामा उनके पास जाते हैं तो श्री कृष्ण अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हैं। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ डेडिकेशन, कि सुदामा के पास कितनी डेडिकेशन रही होगी।
कि स्वयं ईश्वर आकर के उनके चरण धुला रहे हैं, वो भी अपने अश्रुओं से. So that is the level of dedication. Now I'm not saying you become Sudama and you start living in the huts or anything, but just understand that समर्पण ज़रूरी है. और समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति ज़रूरी नहीं है, समर्पण साधना के प्रति भी ज़रूरी नहीं, बस समर्पण होना ज़रूरी है. अब ये समर्पण आप साधना के प्रति रख सकते हो, मानवता के प्रति रख सकते हो, नॉलेज के प्रति रख सकते हो, जीवन के प्रति रख सकते हो, अपनी उठाई तपस्या के प्रति रख सकते हो, कोई भी एक चीज़, क्योंकि वो भाव आना आवश्यक है. जिस दिन वो भाव आ गया ना, गुरु आ जाएंगे और आपको रियलाइज़ हो जाएगा. ट्रस्ट में, गुरु हमेशा आपके पास होते हैं. अगर किसी व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मा इतने स्ट्रांग हैं, जो कि आज की डेट में आई कैन गारंटी यू सबके हैं. आप अभी उसी भीड़ में खड़े होते हैं, डोंट वरी, आपके भी हैं. कुछ रीज़न है जो मैं ये कह रही हूँ, आपके भी हैं इतने कर्म कि आपको गुरु मिल जाएं. आपको बस रियलाइज़ करना है कि वो कौन से गुरु हैं, गुरु का वो कौन सा एस्पेक्ट है. वो यही है, वो हम सबके बीच में ही है. ही इज़ वॉकिंग और शी इज़ वॉकिंग अमंग अस. द गुरु इज़ वॉकिंग अमंग अस. वी जस्ट डोंट रियलाइज इट कि कौन है वो डिवाइन है, वो ये व्यक्ति हैं पर्टिकुलर जिन्होंने आपकी सोच चेंज कर दी, या वो कोई किताब है, या वो कोई देवी है, स्थिति है, परिस्थिति है, कुछ भी हमें नहीं पता. सो डेडिकेट योर सेल्फ टू वन थिंग सो दैट ही or she, means your guru, is forced by your dedication कि उन्हें बाहर आना ही पड़े. So I guess that was all I had for you guys for today, and I will see you guys next time with another video, and most probably it will be about Swadhisthana. I've got some many good things about Swadhisthana. Got to know that Swadhisthana शरीर में एक ही जगह पर नहीं मिलता है, दो होते हैं. एक उसका मस्कुलर एस्पेक्ट है और एक मतलब यानी कि एक उसका पुरुष तत्व है और एक उसका स्त्री तत्व है. और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट विल नीड अ सेपरेट वीडियो ऑफ क्वाइट लॉन्ग टाइम. सो बट एनीवे, दैट वाज ऑल आई हैड फॉर यू गाइज टुडे, एंड आई विल सी यू गाइज विद अनदर वन. सो टिल देन, बाय बाय.